जय हिंद। अगर आप भी किसी वकील के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप उस वकील के खिलाफ जो आपके मुकदमे के दौरान या मुकदमे समाप्त होने के बाद आपके साथ कदाचार किया हो तो आप उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन यह जानने से पहले कि उस वकील के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में किस प्रकार से शिकायत करेंगे, वह जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि एक वकील और उसके मुवक्किल यानी क्लाइंट के बीच कैसा संबंध होना चाहिए। वकील और क्लाइंट के आपस में संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील होते हैं। उनका संबंध विश्वास, गोपनीयता, कर्तव्य और उनके नैतिक दायित्वों पर आधारित होता है। और ये सब जानने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अब हम अपना नंबर 1 देखते हैं कि वकील और क्लाइंट के बीच का संबंध में नंबर 1 पे आता है विश्वास। विश्वास से मतलब है कि जब कभी कोई क्लाइंट अपने वकील को मामले से जुड़े सारी जानकारियां ईमानदारी से बताता है, तो उस सारी जानकारियों को वकील साहब का दायित्व होता है कि उस सारी जानकारियों का उपयोग क्लाइंट के हित में करें, जिसे हम फिडुशियरी रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। फिडुशियरी जहाँ एक पक्ष वकील रहेंगे, दूसरे पक्ष में क्लाइंट उनके रहेंगे, और वकील का दायित्व है क्लाइंट के हितों का रक्षा करना। अब देखते हैं वकील और मुवक्किल के बीच के संबंध में दूसरा पॉइंट है गोपनीयता। गोपनीयता से मतलब है कि वकीलों को अपने क्लाइंट द्वारा दी गई जानकारियों को किसी तीसरे व्यक्ति को बताने का अधिकार नहीं होता है। और इसका नियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए नियम 2023 की धारा 132 से 134 में दी गई है। और इसके पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 थी, जो अब परिवर्तित करके बीएसए 2023 बन गया है। तो इसमें भी 126 से 129 तक यह नियम दी गई थी। यहाँ एक बात और ध्यान देना है कि क्लाइंट की अनुमति के बिना वकील साहब उसकी बातें उजागर नहीं कर सकते, भले ही मामला समाप्त हो चुका हो। अब देखते हैं वकील और मुवक्किल के संबंध में तीसरा टॉपिक क्या है। तीसरा है कर्तव्य। वकील का क्लाइंट के प्रति तीसरे टॉपिक पर देखेंगे कि एक वकील अपने क्लाइंट के प्रति कितना कर्तव्यवान होता है। नंबर 1 होता है कर्तव्य में निष्ठा, यानी लॉयल्टी। निष्ठा से तात्पर्य है कि एक वकील को अपने मुवक्किल यानी क्लाइंट के प्रति उसके हित में हमेशा कार्य करना चाहिए। नंबर दूसरा देखते हैं योग्यता। योग्यता से तात्पर्य है कि एक वकील अपने ज्ञान और कौशल से अपने क्लाइंट का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करे। नंबर तीसरा है ईमानदार। ईमानदारी से तात्पर्य है कि एक वकील को अपने क्लाइंट को केस की स्थिति, संभावनाएं और कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में सही जानकारी दे। और नंबर चौथा देखते हैं हितों का टकराव ना हो। हितों का टकराव ना हो। हितों का टकराव ना हो इससे मतलब है कि एक वकील साहब को एक ही मामले में विरोधी पक्ष का केस नहीं लेना चाहिए। पांचवा पॉइंट है फीस को लेकर के। एक वकील को अपने क्लाइंट को केस की फीस की जानकारी पहले ही दे दीजिए ताकि बाद में कोई असहमति ना पैदा हो। अब हम चलते हैं वकील और मुवक्किल के संबंध में चौथा पॉइंट देख लें। चौथा पॉइंट है मुवक्किल का
वकील के प्रति कर्तव्य। जिस प्रकार अभी हमने वकीलों के कर्तव्य और अपने क्लाइंट के प्रति देखे हैं, अब हम देखते हैं कि एक क्लाइंट का कर्तव्य क्या है अपने वकील के प्रति, जिसमें सबसे पहला है सच्ची जानकारियां देना। एक वकील का कर्तव्य है कि अपने वकील को अपने केस से जुड़े पूरी और सच्ची जानकारी दे। और नंबर दूसरा है फीस। एक वकील का यह भी कर्तव्य है कि वह अपने वकील को उचित फीस दे उसकी। तीसरा नंबर है वकीलों के निर्देशों और सलाहों को मानना। एक वकील का कर्तव्य होता है कि वह अपने वकीलों के निर्देशों और सलाहों को माने। नंबर चौथा सबसे महत्वपूर्ण है कि एक मुवक्किल का कर्तव्य है कि वह अपने वकील को अपने केस से रिलेटेड कभी भी झूठे दस्तावेज और झूठी कहानियां न बताएं। में पांचवा पॉइंट देखते हैं नैतिक नैतिक दायित्व है। और हमको इसी में यह अधिकार है कि कोई भी वकील जो हमारे साथ कदाचार किया हो, हमारे मुकदमे में या मुकदमे के दौरान कदाचार किया हो, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कैसे करेंगे। तो वकीलों का क्लाइंट के प्रति व्यवहार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के द्वारा नियंत्रित होता है। यानी एक वकील का कैसा आचरण होगा, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपना रूल बनाया हुआ है और रूल के द्वारा ही उनके आचरण को नियंत्रित किया जाता है। और यदि कोई अधिवक्ता अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत कर सकते हैं, जिसके बाद उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।